नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। श्री विष्णु महापुराण नमो नमः। उसको देखते हैं उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा हुआ, मैं पुत्रहीन और बंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है संतान के कारण रूपा उस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इसे विवाह कर लेना चाहिए अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान के लिए ले चलता हूँ। वहाँ देवी सभ्या की आज्ञा लेकर ही इसे विवाह कर दूंगा। तदंतर वे उस रथ पर चढ़कर अपने नगर को चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पूर्ववासी सेवक कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी सभ्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठे हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए और होठों से कहा, हे अति चपल चित, तुमने रथ में यह किसे बैठा रखी है? राजा को जब यह उत्तर न सुधा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब सभ्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं, फिर किस पुत्र के कारण आपका इसे पुत्रवधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार सभ्या की ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कहीं को और संबंध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के युग अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शया के गर्भ रह गया और अथाह समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ।